है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस की स्पेशल सीरीज में अगली कहानी आज़ादी के उस परवाने की जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। इनकी कहानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सी भले न सुनी गई हो, लेकिन कुर्बानी इनकी भी वही थी, आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति। एक ऐसा जवान खून जिसने ब्रिटिश हुकूमत में फांसी की सजा ली। उस फांसी के फंदे पर झूलते वक्त उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने की बात कही गई तो उसने कहा कि मैं फिर से भारत में जन्म लेना चाहता हूं, और इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय घोष के साथ हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया। नाम है हेमू कालानी। 23 मार्च 1923 को सिंध प्रांत के सक्खर जिले में जन्मे हेमू कालानी के पिता का नाम पेसुमल कालानी और मां का नाम जेठीबाई कालानी था। हेमू अपनी किशोरावस्था में थे जब उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। भारत के लोगों से कहा कि वो स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। साल 1942 में महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े। उसी वक्त उन्हें एक गुप्त जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना के हथियारों से भरी एक रेलगाड़ी रोहड़ी शहर से होकर गुजरने वाली है। बस फिर क्या था, हेमू कालानी अपने साथियों के साथ रेल की पटरी को खराब करने की योजना बनाने लगे। हालांकि उनका ये सारा काम बहुत गुप्त तरीके से हो रहा था, फिर भी वहां तैनात पुलिसकर्मियों पर जो पुलिसकर्मी वहां तैनात थे उनकी नज़र उन पर पड़ गई और हेमू कालानी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बाकी साथी तो फरार हो गए, लेकिन हेमू कालानी पुलिस की गिरफ्त में आ गए और उन्हें कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। उस वक्त सिंध के गणमान्य लोगों ने अपील भी की, वायसराय से उनकी फांसी की सज़ा को माफ़ करने रोकने की मांग की। वायसराय ने उनकी अपील को मान भी लिया, लेकिन शर्त ये रखी कि हेमू कालानी अपने साथियों का नाम ब्रिटिश हुकूमत को बता दें। हेमू कालानी ने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया। 21 जनवरी 1943 को आज़ादी के इस परवाने को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेमू कालानी को 20 बरस की उम्र पूरी होने से पहले ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया। कौमी झंडा लहरा फर, दुश्मन का सीना कांपे थर थर, आया विजय का ज़माना, चलो शेर जवानों। ये जोश और ये जज्बे से भरी पंक्तियां इस क्रांतिकारी वीर की हैं जो मात्र 7 साल की उम्र में अपने हाथों में तिरंगा लिए गांव की गलियों में देश प्रेम के गीत गाया करता था। हेमू कालानी से जब कोई ये पूछता कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उनका हमेशा यही कहना होता कि मैं देश की खातिर हंसते हंसते शहीद भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर लटक जाना चाहता हूँ। आपको बता दूं कि उन्हें सिंध का भगत सिंह भी कहा जाता है। इसीलिए हेमू कालानी बचपन से ही निडर थे। उनके दिल में देशभक्ति का जज्बा था। एक बार उनके पिता को अंग्रेजी सिपाही पकड़ कर ले गई। जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ रो रही हैं तो उन्होंने पूरी बात अपनी माँ से पूछी। ये बच्चा घबराया नहीं, बंदूक लेकर अपने एक साथी के साथ पिता को छुड़ाने के लिए निकल पड़ा। उनके टीचर ने उनको समझाया कि अकेले जाना ठीक नहीं, तुम्हें एक मजबूत संगठन बनाने की ज़रूरत है, तब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकते हैं। हेमू ने अपने गुरु की बातों को गंभीरता से लिया और स्वराज सेना मंडल दल का हिस्सा बने और अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी कपड़ों का बायकॉट किया। वो अंग्रेज़ी कपड़ों को इकट्ठा कर आग में जलाते थे। ऐसे कई कहानी किस्से हैं हेमू कालानी की निडरता से जुड़े हुए। हेमू कालानी ने कई यातनाओं को झेला। 20 साल की उम्र पूरी होने से पहले 23 जनवरी 1943 को हेमू कालानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनकी आंखों में अंतिम वक्त में भी चमक थी कि उनके प्राणों की आहुति देश के लिए है। ब्रिटिश हुकूमत के फैसले का जगह जगह पर विरोध हुआ। बड़े राजनेताओं और क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया। हेमू कालानी की दुखद मृत्यु की खबर सुनते ही सिंध के साथ साथ पूरे भारत के लोग आहत हुए। उनकी अंतिम यात्रा में कई बड़े क्रांतिकारियों के साथ हजारों की भीड़ का हजूम देखा गया। भारत के ऐसे वीर सपूत को देश रोजाना की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी शख्सियत के लिए एक मशहूर शायर की 2 लाइनें मुझे यहाँ याद आती हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।